गौतम बुद्ध के 10 उपदेश जो आपका जीवन बदल देंगे। जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटित होता रहता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होगी। यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होगा। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविष्य में जरूर बदलेगा। उपदेश नंबर 2, निडर होकर आगे बढ़ें। दोस्तों, केवल 2 गलतियां हैं जिसकी वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता, सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता। पहला, शुरुआत न करना और दूसरा, सागर तय न करना। दोस्तों, ये बात उन 2 तरह के लोगों को दिखाती है जो अपने कारण से ही मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। पहले वो जो भाग्यवारी नजरिया रखते हैं और दूसरा वो जो मुश्किल से घबराकर अपने काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सफलता को प्राप्त करना है तो आपको इन दोनों तरह के लोगों से बहुत दूर रहना होगा और अपने आप में एक पॉजिटिव इंसान बनना होगा। आगे बढ़िए और किसी भी काम की शुरुआत कीजिए और जिस काम की भी आप शुरुआत करो उसे आप पूरा करने की कोशिश करो, फिर सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, अब आप जानते हैं भगवान बुद्ध का तीसरा उपदेश, मेहनत के बिना कुछ नहीं। दोस्तों, आलसपन और कामचोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खूबसूरत खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका। मूर्ख लोग बेकार हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है आपको मेहनत करनी होगी। दोस्तों, मूर्खों की तरफ बैठने से कुछ नहीं मिलता और सुनने से कुछ नहीं होता। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है आपको उस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि मेहनत करो क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। उपदेश नंबर 3, खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारे ऐसा पीछा करती है जैसे हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि हर कठिन से कठिन परिस्थिति में वे आशा की किरण ढूंढ सके और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही बनता चला जाता है। आपकी सोच का निर्माण होता है आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा। आपकी 5 इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा है। जैसा भी जानकारी आपको इन 5 इंद्रियों द्वारा अपने अंदर ले जाते हैं वैसे ही आपकी सोच बनती जाती है और जैसा आपकी सोच बनती है वैसा ही आपका जीवन बनता जाता है। इसीलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अच्छा सोचिए। दोस्तों, बुद्ध ने 5वां उपदेश दिया है, वर्तमान में जियो। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि आपने आज में जिए, आज अपने जीवन में आज को जिए और भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और शांति से मुक्ति पाने का और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जाता है। दोस्तों, ये सभी बातें हम सब पर लागू होती है क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते रहते हैं और बेहतर भविष्य का कामना करते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और उसकी वजह से हम अपना आज खराब कर देते हैं, जब कि आज ही सत्य है। दोस्तों, अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारा आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा और हमें जिस चीज़ से खुशी चाहिए उसे आज हम समय दे पाएंगे। शांत और उपदेश नंबर 6, शांति से रहना और शांति ही रहने दो। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है जो आपको प्राप्त हुआ है उसका तारीफ कीजिए और जो दूसरों को प्राप्त हुआ उससे ईर्ष्या न करिए। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन शांति कभी नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुशी से रहने दीजिए।
दोस्तों, जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वह कभी भी खुश नहीं रह पाता और उसकी ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं आती। इसीलिए अगर आपको खुश रहना है तो आप दूसरों को शांति से रहने दीजिए। उपदेश नंबर 7, अच्छी संगत में रहें। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज़्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसे जैसे आपकी संगत होगी वैसे ठीक आप बनते चले जाएंगे। जैसी आपकी संगति में हम रहेंगे वैसे हमारा व्यवहार होगा और वैसे ही हमारी ज़िंदगी बनेगी। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि हमेशा अच्छी संगत में रहें, ना कि बुरी संगत में। अपने मन को नियंत्रित करें। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि ना ही संसार बुरा है और ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वह व्यक्ति का विचलित मन जो आपको कहीं टिकने नहीं देता। इसीलिए हर क्षण अपने मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि आपकी थकावट का कारण यही है कि आपके मन पर अनगिनत विचार चल रहे हैं जो कि आपके शरीर का ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। उपदेश नंबर 9, व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए क्योंकि व्यभिचार व्यक्ति को उसकी ही नज़रों में छोटा कर देता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाता। क्रोध अग्नि के समान है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा कि क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है लेकिन उसमें उसकी और सूखी हुई लकड़ियां डालता चला जाता है, जिसके कारण वह बुझाने की बजाय और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। यदि अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हो तो उसे भोजन देना बंद करो। दोस्तों, क्रोध का भोजन है बेवजह इच्छाएं, अहंकार, जागरूकता की कमी और ना समझे। यदि आप क्रोध को ये सभी भोजन नहीं देंगे तो आपको क्रोध कभी नहीं आएगा। दोस्तों, ये थे वो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए हुए उपदेश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं और अच्छे वीडियो आप तक ऐसे ही पहुंचाता रहूं।